Good morning, students. We have done exercise 4.1 from question number 1 to 4 in previous classes. और बाकी के क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। पैटर्न बता दिया है, प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। जो भी आपको नंबर दिए हैं उसके फैक्टर्स निकालने हैं सारे। ऑल फैक्टर्स, जैसे फर्स्ट है ऑल फैक्टर्स का मतलब जानो 16 किस किस की टेबल में आता है। देखो 1 तो सबका ही है फैक्टर, हर नंबर से डिवाइड होता है ना। 1 के बाद में 2 से देखो 2 की टेबल में आता है। 3 से डिवाइड नहीं होता ये। 4 से डिवाइड होता है, 4 4 जा 16। 5 से नहीं होता, 6 की टेबल में भी नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, 8 2 जा 16। और फिर आता है 16 की टेबल, यानी ये ऐसे नंबर है इनसे 16 डिवाइड होता है। और जिन जिन नंबर से डिवाइड होता है वो ही सारे फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है बी है 125 के सारे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स जो है वो आप निकाल लीजिए। तो देखिए आप कौन सा 1 होगा, 2 से डिवाइड नहीं होता ये नंबर, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से डिवाइड होता है ये नंबर, 6 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, क्योंकि 7 बन जाए 7, और 3 और 2 5 नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से 9 बन जाए 9 और 3 नहीं होता, 10 से भी नहीं होता, फिर 15 से देखें 15 से नहीं होता, फिर ये सीधा जाता है 25 से, इससे 25 से 25 में 5 टाइम में 125 और फिर सीधा जाता है 125, यानी ये नंबर है जिनसे ये टेबल ये नंबर डिवाइड होता है। ऐसे ही 729 सी 729 आपको पता है 1 तो सबका ही फैक्टर होगा, 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है और 3 से डिवाइड होगा ये नंबर, यानी 3 इसका फैक्टर है। 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, क्योंकि 6 तो वैसे ही इवन नंबर है, तो इवन नंबर में तो इवन नंबर ही आते हैं। और ऑड नंबर में ये है कि ऑड और इवन दोनों आ सकते हैं। तो 5 से नहीं हो रहा आपका, 7 से देखो 7 से भी नहीं हो रहा, 9 से देखो 9 से डिवाइड हो रहा है ना। अब 10 से नहीं होगा, 11 से देखो तो 11 6 जा 66, कितना बचेगा 4 और 2 6, 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से 13 5 का 65, कितना बचा 7, नहीं जा रहा 13 से। तो ये आपके फैक्टर है 729, जो कि आपका जा रहा है 1 से 3 से और 9 से। तो आपको केवल डिवाइड कर करके देखने पड़ेंगे कि ये नंबर किस किस से जा रहा है, किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो 139, उसके बाद में 27 से जा रहा है, फिर 81 से जा रहा है, क्लियर। फिर 243 से जा रहा है, ये डिवाइड किससे जा रहा है 243 से, और 729 इटसेल्फ 729 तो है ही जो कि अपनी ही टेबल से आता है। तो ये वो नंबर है जिन नंबर से ये नंबर डिवाइड होते हैं और वही उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड में है गिव द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स। नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स, नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स में देखो जैसे 12 है, 12 के यानी इसकी टेबल बोल लो आप, जैसे 12 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो यही इसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, ये हो गए इसके 4 मल्टीपल्स हो गए। ये मल्टीपल्स यानी जिस भी नंबर का मल्टीपल बोला है उस नंबर की टेबल लिखो।
जितने टाइम भी बोलिए। बी में आपको दिया है 17 का, तो 17 का देखो, 17 वन जा 17, 17 टू जा 34, फिर 51 एंड 68, ये हो गए 17 के मल्टीपल्स। देखो आप टेबल में आता है, तो ये आपको 2 मल्टीपल्स दे रखे हैं इसके। नेक्स्ट है डिवाइड एंड चेक वेदर द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 14। डिवाइड करो और फिर चेक करो, डिवाइड एंड चेक, क्या द मल्टीपल्स ऑफ किसका है 14 का, कि ये 14 के मल्टीपल्स है या नहीं है। तो ये आपको डिवाइड करके चेक करना है। तो देखो फर्स्ट है 7 3 6 4 और बी है 1 7 6 1 2। 1 मैं इसका करूंगी, सेकेंड आप खुद सेल्फ करेंगे इसका। तो देखो आपको इसको 14 से डिवाइड कर दो, 7 3 6 4, कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम में कितना बचा 3, अगला नंबर उतारा 6, आप 14 वन जा 14, 14 टू जा 28 और 14 3 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 टू जा 28, माइनस करो 16 में से 1 गया 8, अब 2 में से 2 0 यानी 4 उतारेंगे 84, कितने टाइम्स गया 6 टाइम। पूरा डिवाइड हो गया। अगर ये पूरा डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब है 14 का मल्टीपल ये है, और अगर यहाँ रिमाइंडर में कुछ रह गया तो इसका मतलब है ये मल्टीपल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इज मल्टीपल ऑफ 14, यानी ये 14 का मल्टीपल है। और ये क्वेश्चन बी जो है आप इसी 14 की टेबल से ही डिवाइड करेंगे और करके देखेंगे पूरा आंसर कि ये मल्टीपल है या नहीं है। आपको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है डिवाइड एंड चेक वेदर द फॉलोइंग आर मल्टीपल ऑफ 33। मल्टीपल ऑफ 33, वही तरीका है, डिवाइड करना है और चेक करना है कि ये 33 का मल्टीपल है या नहीं है। इसमें भी एक ही क्वेश्चन बताओगे कि तो डिवाइड करना है आपको, डिवाइड कर करके देखना है। 87045 ये नंबर है ए, बी आप सेल्फ करेंगे। अब ये 33 का मल्टीपल है या नहीं, तो आप इसे 33 से डिवाइड कर दो। क्लियर। 4 का फर्स्ट देखो कितने टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स, माइनस किया 10 में से 6 गए 4, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 6 गया 0, कुछ नहीं बचा, फिर उतारा 4, 1 टाइम गया, कितना बचा 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, अगला नंबर उतारा 1 1 5, अब गया 3 टाइम, 15 में से 9 गए 6, यहाँ बचा 10, 10 में से 9 गया 1, अगला डिजिट उतारा 5, 165, 5 टाइम में देखो कुछ नहीं बचा, यानी पूरा डिवाइड हो गया ये आपका। और जब ये पूरा डिवाइड हो गया तो इसका मतलब है कि ये नंबर मल्टीपल है। तो आप लिख सकते हैं सो 70455 is the multiple of 33। ये 33 का मल्टीपल है, यानी जिसका मल्टीपल पूछा जाए उसे डिवाइड करके देख लो। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर में कुछ बच रहा है तो इसका मतलब है मल्टीपल नहीं है।
बस आपको यही देखना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सेल्फ पूरा करेंगे, केवल तरीका बता दिया, आपको डिवाइड करके देखना है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से लार्जेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से पहले कौन सा बड़ा प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर मतलब जो केवल अपनी टेबल में आता है, 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो 99 से उल्टा चले, देखें 97, यानी इसका मतलब है कि वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता, केवल अपनी टेबल से डिवाइड होता है। तो 97 देखा है आपने, 97 को किसी से डिवाइड होते हुए, यानी आंसर कितना रहेगा? लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 97। क्लियर है? नेक्स्ट, क्योंकि देखो 97 केवल अपनी टेबल से या तो डिवाइड होगा या 1 से होगा, और किसी टेबल में 97 नहीं आता है। तो ये लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, 99 से छोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, राइट डाउन प्राइम नंबर बिटवीन। आपको प्राइम नंबर लिखने हैं किन किन के बीच के। फर्स्ट है ए, 1 and 20। 1 और 20 के बीच के कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है। देखो 8 टेबल में आता है, 9 भी टेबल में आता है 3 की, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, फिर 19 है, और ये हो गया 20। यानी 1 से 20 के बीच के प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये अपनी ही टेबल में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। बी है, इसमें आपको 28 एंड 44, 28 एंड 44, अब इनके बीच के प्राइम नंबर आपको निकालने हैं। तो कौन कौन से होगा? देखो 28 और इसके बीच में ये आपकी हो गए 29, 31, 37, आपको पता है ना 37, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41, 42 नहीं है, 43। तो यानी 28 से 44 के बीच के अंदर जो प्राइम नंबर है, जो अपनी ही टेबल में आते हैं, ये नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट है सी। सी में है आपके 90 एंड 120, 90 एंड 120, यानी 90 और 120 के बीच के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर हैं वो देखो आप। 97, 101, 103, 107, 109। देखो 9 तो प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन 109 प्राइम नंबर है। अगला 113, 113 ये प्राइम नंबर है, जबकि 11 प्राइम नंबर है, लेकिन 111 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये प्राइम नंबर है, क्या है ये? प्राइम नंबर है जो कि अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं। So we have done question number 1 to 6. In next class we will do next questions. Thank you.